जिस समय डंपर और इनोवा की टक्कर होती है तो इनोवा के 200-300 मीटर पे उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, मतलब उसके पार्ट्स जो थे इनोवा के वो बिखर जाते हैं और उस पे बैठे 6 के 7 लोग, जो एक पीछे वाली सीट पे बैठा था उसकी सांसें चल रही थी, जो 6 लोग बैठे थे 2 की उसमें गर्दन कट के अलग गिरती है और उसमें जो 4 व्यक्ति और थे तो उनके दर पर ही मौत हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे गंभीर जो हादसा हुआ, हाँ, जो दुखद घटना हुई उसकी बात कर रहे हैं, जो हुई देहरादून में। तो हेलो दोस्तों, ये घटना कैसे हुई और उस रात क्या क्या हुआ था जब यह घटना हुई थी। तो वो 30 अक्टूबर को जो पीयूष अग्रवाल था उसके पिता लाए थे इनोवा कार, जो उसके पिता एक पटाखे का कारोबारी थे। तो वो पटाखे की बिक्री के बाद, हाँ, वो लाते हैं एक इनोवा कार नई। तो उसी खुशी में, हाँ, सभी दोस्त, जैसे हम लोग अगर किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं तो हमारे दोस्त हमसे पार्टी मांगते हैं। उसी में इनोवा कार आई पीयूष के यहाँ, तो उसके दोस्तों ने पार्टी मांगी पीयूष से कि हमें पार्टी चाहिए। तो हर कोई मांगता है, अगर नई घर पे शुरुआत किसी चीज़ की होती है तो दोस्त का हक बनता है कि उसकी पार्टी में शामिल हो और उससे पार्टी लें, जिसके यहाँ कार्य हुआ है ये शुभ कार्य। तो ऐसे ही पीयूष के यहाँ हुआ शुभ कार्य, एक इनोवा कार आई, उसके पार्टी उसके उपलक्ष्य में पार्टी दोस्तों ने मांगी। तो पीयूष ने कह दिया कि हाँ, हम पार्टी देंगे। तो मौका नहीं मिल रहा था कि कहाँ पे कब पार्टी दी जाए। तो आखिरकार 11 नवंबर वो दिन आ ही जाता है जब सब सातों के साथ इकट्ठे थे और पार्टी मनाने के लिए तैयारी में जुट गए। तो उसमें 3 लड़कियां और 4 लड़के थे जो कि पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। तो एक कमाक्षी और गोयल, जो कमाक्षी और गोयल 2 सहेली थी। जो गोयल थी तो अपने सहेली के यहाँ, कमाक्षी के यहाँ आई हुई थी रुकने के लिए एक दिन के लिए, क्योंकि वो दोनों सहेली गई थी, एक युवा फंक्शन था तो वहाँ पे वो महोत्सव में शामिल होने गई थी, वहाँ से लौटी थी। तो अपने कमाक्षी के यहाँ, अपनी 2 सहेली के यहाँ ठहर गई थी जो थी। तो उसमें क्या होता है कि जब वो दोनों घर पे ठहरी हुई थी तो उसके पापा, कमाक्षी के पापा, हाँ, बोलते हैं कि बेटा खाना खा के सो जाओ। तो कमाक्षी बोलते हैं कि पापा आपने खाना खा लिया। तो कमाक्षी बोलती है कि पापा आपने खाना खा लिया। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ खा लिया। तो कमाक्षी बोलते हैं कि ठीक है, आपने खाना खा लिया तो आप सो जाइए, अभी हम जा रहे हैं, दोनों लोग सो जाएंगे। तो जैसे ही उसके पापा इतना सुनते हैं अपने कमरे पे जाके सो जाते हैं। तो उसी बीच में मौका मिल जाता है कमाक्षी और उसकी सहेली को कि निकलने का घर से। तो दोनों निकलती हैं और उधर से वो 4 पहिया लेके पीयूष आ जाता है। और ये पार्टी रखी गई थी, ये अतुल अग्रवाल था। उसकी फैमिली एक्चुअली गई थी मुंबई किसी काम से, शादी फंक्शन में गई हुई थी, तो उसका घर खाली था। तो अतुल अग्रवाल ने कहा था कि सभी दोस्तों से कि पार्टी जो भी पार्टी देनी है तो मेरे यहाँ दे दीजिए। तो सब राजी हो गए कि हाँ, तुम्हारे यहाँ सब पार्टी हम लोग मनाएंगे। तो सब लोग तैयार होके, हाँ, एक में रात में 11 बजे निकलते हैं। किसी के घर में नहीं पता था कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। वो सबको पता था कि सब बच्चे मेरे सेफ़ हैं और सो रहे हैं। तो वो लोग रात में निकलते हैं एक उसी इनोवा कार से जो पीयूष ने खरीदी थी नई। तो निकलते हैं और अतुल के घर पे पहुंचते हैं। अतुल के घर में पहुंच के सभी दारू नशा जो भी था करते हैं, पार्टी अच्छे से मनाते हैं। फिर वहाँ से 1:30 बजे निकलते हैं। ये लोग 1:30 बजे निकलते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं तो बिल्कुल स्लो, जो स्पीड होती है बिल्कुल स्लो स्पीड में जा रहे होते हैं। तो वहीं तुरंत एक ऑडी कार उससे बगल से तेज़ी की रफ्तार में निकलती है। तो सभी दोस्त कहते हैं कि अतुल ही चला रहा था गाड़ी। तो अतुल से कहते हैं, अतुल ये गाड़ी देखो, ऑडी तुम्हारी नई गाड़ी है और ये ऑडी पुरानी है, ये इसका पीछा करना है, पीछा कर पाओगे कि नहीं? सभी दोस्त बोलते हैं। तो वो कहता है कि हम कर रहे हैं। तो वो इतनी हाई में स्पीड भगाता है कार, इतनी हाई स्पीड कर देता है कि उसे कंट्रोलिंग से बाहर हो जाती है। तो वह देहरादून से होते हुए सीधा पुलिस चौक जो पड़ती है बीच में, पुलिस चौक ONG चौराहे के थोड़ा पहले, वहाँ से होते हुए बेकाबू कार, हाँ, निकलती है। उधर से दूसरी तरफ से आ रहे किशन चौराहा से आ रहे डंपर में जो बिल्कुल धीमी गति से था, उसमें क्योंकि एक भारी मशीन लदी हुई थी, वो वहाँ से गुजरता है। तो पीयूष सोचता है, पीयूष अग्रवाल जो था, तो वो सोचता है कि हम स्पीड से निकाल लेंगे और इस पर कुछ नहीं होगा, हम काट लेंगे गाड़ी। पर क्या पता था कि होने से ही इनोवा कार उसके डंपर के पास जाती है
तो वो जितने लोग समझ नहीं पाते हैं, जितने लोग बैठे थे वो बिल्कुल नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है। और जाके इतनी तेज़ भिड़ती है डंपर से इनोवा कार ऊपर का हिस्सा, कि ऊपर का हिस्सा बिल्कुल कट जाता है। और उस पर जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की पीछे वाली सीट पे, कंडक्टर और कंडक्टर की पीछे वाली सीट पे बैठी एक लड़की, दोनों की गर्दन कट के अलग हो जाती है। और बाकी बैठे उसमें 4 व्यक्ति जो बिल्कुल से डेड हो चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पर एक शख्स ऐसा था जो पीछे वाली सीट पे बैठा था, तो उसकी सांसें चल रही होती हैं। तो वहीं से रात में इतना भयंकर हादसा होता है। रात में एक मेडिकल से एक डॉक्टर घर लौट रहा था, तो वो देखता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, वहीं पे था। तो वह उतरता है, सब कुछ चेक करता है, तो उस पर सब मर चुके थे, केवल एक की सांसें चल रही थी। तो व्यक्ति बिना डरे सीधा अपने सीनियर को कॉल करता है और उनसे सलाह लेता है, पूरी बात, घटना की बात बताता है और उनसे सलाह लेता है कि क्या करना चाहिए हमें। तो उसके सीनियर जो थोड़ी बहुत सलाह देते हैं, तो वो बिना डरे फिर उसे, जो जिसकी सांसें चल रही थी, तो वो उसे उठाकर अपने वाहन से उसे ले जाता है, पास के हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है, जिसकी वो इलाज शुरू हो जाता है, जिसका इलाज बराबर शुरू हो जाता है कि बच जाए। उम्मीद हो कि बचने की तो बच सकता है, परंतु अभी भी उसका इलाज चल रहा है, अभी एडमिट है। उसकी भगवान अगर बच जाए तो सारी घटना खुल जाएगी, क्या हुआ था उस रात, क्यों बगाइस, क्यों एक्सीडेंट हुआ इतना भयंकर, क्या मकसद था। तो ये थी कहानी। तो हम अनुरोध है सभी माताओं बहनों से कि अपने बच्चों को ध्यान दें, और रात में निकलने ना पाएँ। अगर कहीं जाएं तो पूछ के जाएं। सभी बच्चे भी ध्यान दें कि अब कहीं भी जाना है पार्टी करने, तो माँ बाप की सहमति से ही निकलें घर से, क्योंकि जो कल तक खुशियाँ मना रहे थे, 10 तारीख तो खुशियाँ मना रहे थे परिवार, वो दूसरे दिन 11 तारीख को गम में बदल गई, खुशियाँ गम में बदल गई। अंधेरा हो गया, उनकी चाहतों का अंधेरा हो गया। जो अपने बच्चों को कुछ बड़ा बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे, मेहनत, दिन रात मेहनत माँ बाप कर रहे थे, मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा वो बन जाए, वो सपने जो देखे थे वो सब अधूरे रह गए और उनकी ज़िंदगी एकदम अंधेरे में चली गई। सभी 6 के 6 परिवार इस सदमे में जी रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है।